हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है केमिस्ट्री। और यह वीडियो क्लास 10th 11 12 या यूँ कह सकते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो यह सामान्य शिक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ऑप्शन से है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी है NaHCO3। ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1, धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन ए हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी है NaHCO3। ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 3 है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से ए CaO CO3। ऑप्शन बी CaO। ऑप्शन सी CaOH2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3, चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन सी हो जाता है CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जबकि संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 4 है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से है CaCO3। ऑप्शन बी है CaO। ऑप्शन सी है CaOH2 और ऑप्शन डी CaOCl2। तो प्रश्न संख्या 4, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसको सुक्रोज भी कहते हैं या शर्करा भी कहते हैं। ऑप्शन से ए CaOCO3। ऑप्शन बी C12H22 और O11। ऑप्शन सी CaOH2 और ऑप्शन डी CaOCl2। तो प्रश्न संख्या 5, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन बी C12H22O11 C12H22 और O11। प्रश्न संख्या 6 है फिनॉल का रासायनिक सूत्र लिखिए। फिनॉल का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऑप्शन से ए CaCO3। ऑप्शन बी है C12H22O11। ऑप्शन सी है CaOH2 और ऑप्शन डी C6H5OH। तो प्रश्न संख्या 6, फिनॉल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी C6H5OH। प्रश्न संख्या 7 है नवसादर का रासायनिक सूत्र लिखिए। नवसादर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऑप्शन से है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी है NaHCO3। ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी NH4Cl। तो प्रश्न संख्या 7, नवसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऑप्शन से है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी है NaHCO3। ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी है NH4Cl। तो प्रश्न संख्या 8, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 9 है, तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऑप्शन से ए Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी है NH4Cl। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन बी होता है CuSO4 इंटू 5H2O। कैल्शियम तूतिया का जो रासायनिक नाम होता है वो कॉपर सल्फेट भी होता है। प्रश्न संख्या 10 है कि हारा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है। हारा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से ए Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी FeSO4 इंटू 7H2O। अर्थात ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट और ऑप्शन डी है फेरस सल्फेट। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, हारा कशिश का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2O, इसको फेरस सल्फेट भी कहा जाता है हारा कशिश को। प्रश्न संख्या 12 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से ए C6H12O6, ऑप्शन बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी है FeSO4 इंटू 7H2O। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। प्रश्न संख्या 13 है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से ए CHCl3, ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी FeSO4 इंटू 7H2O। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए CHCl3 होता है। प्रश्न संख्या 14 है, मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से HCHO, ऑप्शन बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी FeSO4 इंटू 7H2O। तो प्रश्न संख्या 14, मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए HCHO। मिथेनॉल का सामान्य नाम जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र HCHO होता है। प्रश्न संख्या 15 है, मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से ए HCHO, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी FeSO4 इंटू 7H2O। तो प्रश्न संख्या 15, मिथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा CH3OH। मिथेनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह शामिल होता है और इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो मिथाइल अल्कोहल होता है। प्रश्न संख्या 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से है CO+H2, ऑप्शन बी है CH3OH, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी है FeSO4 इंटू 7H2O। क्वेश्चन नंबर 16, जल गैस का जो रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Ca+H2। प्रश्न संख्या 17 है, एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से ए Ca+H2, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CH3CO CH3 और ऑप्शन डी FeSO4 इंटू 7H2O। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
CH3COCH3। एसीटोन का जो IUPAC नाम होता है वो होता है प्रोपेनॉन। प्रश्न संख्या 18 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Ca+H2, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CH3COCH3 और ऑप्शन डी CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी उपयोगी यौगिक है। इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है और मूर्तियों वगैरह के साँचे बनाने में भी इसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 19 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO+H2, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CH3COCH3 और ऑप्शन डी CH4। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CH4। मीथेन एक एल्केन है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। प्रश्न संख्या 20 है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन से H2O, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी D2O और ऑप्शन डी H2O2। तो प्रश्न संख्या 20, भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी D2O। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। डी मतलब हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है डी, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है भारी जल का हेवी वाटर का वो D2O होता है, जबकि सामान्य जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। H2O2 मतलब होता है हाइड्रोजन पर और CH3OH मतलब होता है मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरह के एग्ज़ाम के लिए, खासकर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और जो 2024 की 10th या 12th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।